हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। चलिए भाई, आइए आज बात करते हैं एक ऐसे इतिहास की घटना की जिसके बारे में मुझे आपको बहुत पहले बताना था, किंतु वक्त ना मिल पाने के कारण मैं उस ऐतिहासिक घटना को आपके सामने नहीं लेकर आ पाया था। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी जिनका नाम था डूंगर सिंह भाटी। राजपुताना यूं तो वीरों की भूमि है दोस्तों, और यहाँ ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ रजपूती खून ना बहा हो, जहाँ किसी झुंझार का दिवाल्य ना हो, या जहाँ कहीं कोई युद्ध ना हुआ हो। भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों को रोकने के लिए लाखों रजपूती योद्धाओं ने अपना शौर्य और अपना खून पानी की तरह बहाया था दोस्तों। और दुर्भाग्य इस देश का ये था कि ये सारी बातें, ये सारी गाथाएं इतिहास में शायद कहीं पन्नों में दब के रह गई। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास एक ऐसी सच्ची ऐतिहासिक घटना को आपके आगे लाने का जिसको सुन के आपके रोंगटे अवश्य खड़े हो जाएंगे। तो चलिए भाई, मेरे साथ चलिए। बहुत पहले के समय में एक वक्त था जब जैसलमेर की सीमाएं बहुत ज़्यादा विस्तृत हुआ करती थीं और उसके ऊपर महाप्रतापी भाटी राजाओं का शासन था। ऐसे में जैसलमेर की सीमा पाकिस्तान के एक नगर भावलपुर के साथ लगा करती थी दोस्तों। और अक्सर ये होता था कि भावलपुर के नवाब के कहने पर उसकी जो सेना थी, अब चूंकि आप जैसलमेर के बारे में जाके देखोगे तो जैसलमेर बहुत बड़ा है, और उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि उसमें आप जाकर उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता था, स्पेशली गर्मी के दिनों में। तो ये भावलपुर के नवाब की सेना क्या करती, गर्मी के दिनों में यहाँ पे हमला करती और हमला करके वापस लूटपाट करके चली जाती। ऐसे में एक दिन हुआ ये कि गर्मी के दिन थे, वीर डूंगर सिंह भाटी और उनके भतीजे चाहड़ सिंह, जिनकी शादी कुछ दिन पहले हुई थी, वो एक तालाब के पास नहा रहे थे। अब ऐसे में उन्हें अचानक से एक आवाज़ सुनाई दी, बचाओ बचाओ। डूंगर सिंह भाटी जो थे वो जल्दी जल्दी निकले। उन्होंने आसपास देखा कि यार हो क्या रहा है, तो उन्हें दूर एक सैन्य टुकड़ी दिखाई दी और उन्हें देख के उन्हें इस बात समझ आ गई कि यार ये लोग आसपास के गांव में लूट करके आ रहे हैं, और ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर इनको यहाँ पे रोकने का प्रयास किया और रोक नहीं पाए तो ये लोग भाई हमें भी मार देंगे और सारी उसको लेके चले जाएंगे। तो ऐसे में उन्होंने चाहड़ जी जो थे, यानी अपने भतीजे जो थे, उनको बोला कि एक काम करो, तुम जाओ और तुम जाकर महारावल को ये संदेश दो कि भैया हम लड़ाई लड़ रहे हैं, या डूंगर सिंह मेरे चाचा जी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सेना भेजो और ऐसे ऐसे गांव में लूटपाट हो गई है। अब चाहड़ जी जो थे वो ये बात समझ गए कि चाचा जी मुझे बचाने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु फिर उन्होंने उन्हें वो रजपूती शान आन बान शान जो है वो याद दिलाई और बताया कि नहीं भाई, अगर आप राजपूत हो और राजपूत होने पर आप गायों की रक्षा के लिए, किसी नारी के आत्मसम्मान के लिए नहीं लड़े तो आपके जीवन के ऊपर धिक्कार है। अब डूंगर सिंह भाटी जो थे उनको मन ही मन बड़ा हर्ष हुआ अपने भतीजे के ऊपर, पर बात ये थी कि वो नियति को भी जानते थे। और बच्चों, उसके बाद ऐसा बताते हैं कि वो दो बंदे उन्होंने उस दिन उस जैसलमेर के अंदर, जब कभी इतिहासकार ये बोल देते हैं ना कि राजपुताना वो भूमि है जहाँ पर पानी से ज़्यादा सस्ता रक्त था, उसको चरितार्थ कर दिया डूंगर सिंह भाटी और उनके भतीजे चाहड़ जी ने। ऐसा बताते हैं कि उस दिन रक्त पानी की तरह बहाया उस धरती के ऊपर, इतनी लाशों के ढेर लगा दिए जिसको देखकर मतलब ऐसा बताते हैं कि जो उस ज़माने के जो इतिहासकार हैं जिन्होंने इस घटना के बारे में कभी लिखा है कि मतलब जो जिनको लाए थे, यानी कि जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, वो लोग आश्चर्य में डूब गए कि यार ये दो व्यक्ति सब जगह कैसे लड़ रहे हैं। मतलब जिधर भी नजर जाती उधर आपको चाहड़ जी और डूंगर जी भाटी जो है वो लड़ते हुए दिखाई देते। हालांकि भाई वही है कि कब तक आप लड़ोगे, नियति को शायद कुछ और मंजूर था। यहाँ पर पहले चाहड़ जी वीर गति को प्राप्त होते हैं और उसके बाद ऐसा बताते हैं कि धोखे से एक सैनिक पीछे से गला उतार देता है डूंगर सिंह भाटी का। और बच्चों, उसके बाद जो हुआ उसने शायद इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया। ऐसा बताते हैं कि उस वक्त अपने डूंगर जी भाटी जो थे, डूंगर सिंह भाटी, वो अपने घोड़े को ये बोलते हैं उससे थोड़ा पहले कि बाजू मेरी और आंखें तेरी। और आप मान के चलिए, शायद इस बात को सुन के आपको यकीन हो ना हो, मुझे नहीं पता, बट आप मान के चलिए कि उस दिन जुंझार जी के तौर पर डूंगर सिंह भाटी एक ऐसा युद्ध करके दिखाते हैं और इतना रक्त उस रेगिस्तान की भूमि पर बहा देते हैं कि वो बाढ़ जो रक्त की थी वो बहते बहते भावलपुर की सीमा तक चली जाती है। और भावलपुर का वो नवाब जो कि इस कायराना हरकत को करता था, वो नवाब इतना डर जाता है कि वो बच्चियों को इकट्ठी करता है और उनसे बोलता है कि
नील की चींटे मारे जाएं भाई इस व्यक्ति के इस धड़ के ऊपर, तब जाकर ये धड़ शांत होगा, वरना ना जाने ये आज यहाँ पर कौन सा तूफान ले आएगा। और आप मान के चलिए उस दिन डूंगर सिंह भाटी उस दुश्मन सेना को काटते काटते उस दुश्मनों के घर उनके गढ़ तक पहुंच गए थे, और फिर उनके ऊपर वो नील के चींटे मारे गए, और फाइनली भाई यहाँ पे वीर गति को हमारे डूंगर सिंह भाटी प्राप्त हुए। और उसके बाद उनके बारे में कहा जाता है, उनकी वीरता को किसी ने एक बड़े अच्छे से लिखा है, वो 2 लाइनें मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि ना मृत्यु का भय वीरों ना जीवन से प्रीत, शीश कटे पर धड़ लड़े यही रजपूती रीत। और इसको चरितार्थ किया था हमारे डूंगर सिंह भाटी ने। अच्छा, इनको योद्धाओं का मुंडा पीर भी कहा जाता है, और अगर आप जाकर पश्चिमी राजस्थान में देखोगे तो ये सारे धर्म के लोग इनको पूजते हैं, जुझार जी के तौर पे पूजे जाते हैं। तो वही है, तो इस तरीके से डूंगर बाबा भी बोला जाता है, इनके मंदिर बने हुए हैं, पूजा अर्चना करी जाती है। और दुर्भाग्य ये है कि राजपुताने के इतिहास से, राजस्थान के इतिहास से और मेन स्ट्रीम इंडिया के इतिहास से उनका नाम मिटा दिया गया। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास आपको बताने का, उनका वो किस्सा, वो कहानी जिससे आप प्रेरित हों। तो बताइएगा आपको कैसी लगी ये स्टोरी, और ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।